उस इख्तिलाफ से क्या होता है? जब इंसान के अंदर नफरत आती है तो क्या होता है? उसकी आखिरी शक्ल जो उनसी है ना, वो बेहिसी है। जो इंसान के उस ताबूत का आखिरी कील साबित होती है वो बेहिसी है। आज उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बेहिस हो गई। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, किस किस ने देखा? सबने देखा। अल अहली के नाम से कोई वाकिफ? खान यूनस एक इलाका है, उसके नाम से कोई वाकिफ? अल अहली हॉस्पिटल में वो मिसाइल गिराया था और वो पूरा हॉस्पिटल तबाह कर दिया। 600-700 लोग वहाँ पे शहीद हो गए। खान यूनस एक इलाका है गज़ा में, एक रात में उसकी आबादी जो उनसी है ना वो दुगनी हो गई। लोग वहाँ पर आकर बैठ गए हैं कि और थोड़ी सी देर में ही वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है उनकी पानी का वैसे बड़ी किल्लत है, खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गई। वहाँ पे एक ही हॉस्पिटल था जो उनके लिए भी नाकाफ़ी था, छोटा सा इलाका था। वहाँ पे जब ज़ख्मी आए हैं, लोग आए हैं, तो वहाँ पे डॉक्टरों के पास दवाइयाँ 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म हो गई। अब वो हॉस्पिटल पता है किस लिए है? उनको 300 लीटर पानी मिलता है रोज़ का। वो उन 300 लीटर पानी रोज़ बस बंदों को दे देते हैं और फिर बैठे रहते हैं, उधर कुछ भी नहीं पता। लोग आ रहे हैं, मार रहे हैं। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ा था कि क़यामत से पहले ना एक वक्त आएगा कि विरासत तकसीम नहीं होगी। फिर एक नज़र से गुजरी, एक बाप था, उसके अच्छा खासा मकान था, उसके 3 बच्चे थे, बीवी थी, वो सब के सब शहीद हो गए। वो अकेला बैठा है उस मलबे के ऊपर, मगर वो अब विरासत भी तकसीम करे तो किस पे करे? उसके वारिस ही मार गए। एक आपने वीडियो देखी होगी कि एक बाप आया, वो उसने 2 शॉपरों में अपने बच्चे के थोड़े से अज़ा इकट्ठे करके वो ले आया और हॉस्पिटल आया। बच्चे देखे आपने, वो काँप रहे हैं खौफ से। बेड वीडियोस देखिए आप। 10 किलोमीटर चौड़ी और 43 किलोमीटर लंबी ये एक स्ट्रिप है जिसको गज़ा कहते हैं। वहाँ पे आप सोच सकते हैं कितने फ़लस्तीनी हैं। उस छोटी सी पट्टी में 30 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं और वो दुनिया के गुंजान आबाद इलाकों में से एक इलाका है। यानी जाहिर है उनको इतने छोटे से एरिया में ठोंस दिया गया तो उन्होंने तो उधर ही जगह पे मकान बनाते जाना है, बिल्डिंगें बनाते रहना है। गुंजान आबाद तरीन इलाका है। अब अगली बात सुनाई, ये आपके लिए बहुत हैरान कुन होगी बात। ये दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ पे 15 साल से कम उम्र बच्चों की जो आबादी है वो 40% से ज़्यादा है। इसकी क्या वजह? उनको मार दिया जाए। इसका मतलब है कि एक बड़ी उम्र के लड़कों को इस तरह जेनोसाइड किया जा रहा है। जेनोसाइड का मतलब पता है ना, नस्ल कुशी की जा रही है कि अब वहाँ पर 40% से आबादी 15 साल से कम। ये स्टेटमेंट आपको पहले पता थी? नहीं पता। मीडिया बताता है? नहीं पता। बर्मा वालों ने की थी नस्ल कशी, वो सबको नजर आई थी। ये देखिए किस तरीके से ये जेनोसाइड हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा। तो आज इस वक्त 5000 के करीब जो है ना, उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक 5000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुका है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितने % होंगे बच्चे। 60% उसमें बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो शहीद हो रहे हैं। अच्छा, एक रवैया ये भी है ना जो सा मैंने आपको बताया था, जिस दिन ये हो रहा था ना, हम उस दिन मैच देख रहे थे सारे। ठीक है, वीकेंड आपका कैसा गुजरा होगा? जो आपका वीकेंड गुजरा है ना, उसमें उस दिन की रिपोर्ट ये थी कि हर 10 मिनट के बाद एक बच्चा उधर शहीद हो रहा था। हर 10 मिनट के बाद एक बच्चा। और अब ज़ाहिर रात बाड़ी गई होगी। हम बस रोते रहें, गिले शिकवे करते रहें, दुआएं मांगते रहें, मगर ये जब वाक़यात हो जाते हैं उससे पहले के बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे? मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे अंदर जज्बा ईमानी है, सब कुछ है, मगर और वो सब कुछ हमने सुन्नत से, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूल से ही लिया है वो जज्बा, मगर तरीक़ा रसूल नहीं है हमारे पास। ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो ही फतह होगी, वरना नहीं होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे तरीके अपनाए बदर में, हर चीज़ अपनाई, हर चीज़ आमने सामने खड़े हो गए। फिर उसके बाद रात को जाके उन्होंने दुआएं की थी, उससे पहले नहीं की। इस वक्त जो मामला जो ख़राब हो गया ना, अब हमें पूरी मुसलमानों की सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल करें, मैं कहता हूँ मैकडोनल्ड का बिल्कुल बाइकआउट करें, बिल्कुल उन चीज़ों को करें कि हम कम से कम अल्लाह के यहाँ कुछ तो अपना उज़र पेश कर सकें। जिस हद तक भी एहतजाज कर सकते हैं बिल्कुल करें, क्योंकि अब मामला ये हो गया है ख़राब। अब इसका कुछ नहीं हल नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मामला शुरुआत कहाँ से होती है, खराबियाँ कहाँ से होती हैं, लेकिन अब चूँकि हो चुका है, अब तो इसमें कोई अब यही है, बैठ के कुड़ सकते हैं, दुआ करें, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात,
अगर थोड़े अरसे के बाद ये मामला अगर फ़र्ज़ करें ठीक, अल्लाह करे ठीक भी हो जाता है, फिर हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, ये सवाल होना चाहिए। हम में से हर कोई कम अज़ कम यार ये करे कि सीरत पढ़े यार, जो सही दीन है ना एक्चुअल में, कुरान और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है वो खुद अपने आप को पढ़े यार। ये मुहताजगी खुदा का वास्ता छोड़ दें यार। असल जिहाद करते हैं ना, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आ रहे थे, आखिरी जंग थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह जिहाद ख़त्म, तो हुज़ूर फरमाया कि हाँ जिहाद असगर ख़त्म हो गया, अब जिहाद अकबर शुरू होगा। वो कौन सा जिहाद? उनका या रसूलल्लाह वो कौन सा जिहाद? अपने नफ्स के खिलाफ। अब असल जिहाद तो अब शुरू होगा। करें यहाँ जिहाद शुरू, कहें यहाँ कि यार नहीं झूठ बोलना, कहें यहाँ कि यार नहीं बेहिसी नहीं होनी, कहें यहाँ कि मैंने यार अपने दीन को पढ़ना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना है।